ओम शांति। अच्छा, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। हाँ, हम अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को कितना वैल्यू देते हैं। हुँ? तो वो रिलेशनशिप्स क्या हमारे हार्मोनियस हैं? हमें चेक करना है। अच्छा, अगर नहीं है हार्मोनियस, यानी जैसे कि एक ने कहा दूसरे ने मानी, हाँ, मतलब हमारा सिंक है आपस में। तो ऐसे रिलेशनशिप्स हमारे कैसे बने? उसके लिए क्या करना होगा हमें? हाँ, एक तो एप्रिशिएट, हाँ, वैल्यू रखना पड़ेगा दूसरे की। हाँ, एक दूसरे की वैल्यू रखना पड़ेगा, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, उनको इम्पोर्टेंट फील कराना पड़ेगा। हाँ, फॉर देयर रोल, हाँ, फॉर द कंट्रीब्यूशन दैट दे मेक इनटू योर लाइफ, एंड थैंक देम फॉर बीइंग देयर। उनको थैंक यू आपको कहना पड़ेगा। आप सोचेंगे ये तो हम ऑलरेडी करते हैं और नेचुरली करते हैं, लेकिन नहीं करते हम इतने ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम किसी की क्वालिटीज़ को अपने माइंड में लाना, इनको इम्पोर्टेंट फील कराना, उनको थैंक करना, ये हम करते ही नहीं हैं। तो हम सोचते हैं कि इतना टाइम कहाँ है, इतनी फास्ट पेस लाइफ है, इतना टाइम कहाँ है। हाँ, तो हम पूछेंगे कि जब हमारा डिफरेंस वो ओपिनियन होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तब तो हमारे पास बहुत टाइम होता है। तब हमारे पास टाइम होता है ना उसको सॉल्व करने के लिए। तो वो चीज़ें हो ही ना, उसके पहले ही हम ये अपना होमवर्क करके रखें कि हमेशा एक हैबिट बनाएं कि हर अपने रिलेशनशिप को वैल्यू और इम्पोर्टेंस देना। हाँ, एक ऑफिशियल अपना एक जैसे कि ना रूल बना लें। जैसे हम बाहर वालों के साथ रूल बनाते हैं, कि अगर हमने किसी से कोई चीज़ ली तो बदले में उसको हमें कुछ देना है। हाँ, जैसे मनी हम देते हैं। हाँ, कोई आपके आसपास से गुजरता है तो हम ग्रीट करते हैं, ओम शांति या हेलो कुछ बोलते हैं। हाँ, या आँखों से ही हम जेस्चर से ही हम ग्रीट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, जैसे बाहर वालों के साथ हमारे ऑफिशियल कुछ रूल्स होते हैं ना, वैसे ही हमें अपने घर वालों के साथ भी, हाँ, अपने क्लोज़ रिलेशनशिप वालों के साथ भी बनाने होते हैं। बनाएँगे अगर, रूल मतलब अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बनाएँगे तो उससे हमें एक बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली है, एक बहुत बड़ा अटेनमेंट कहें, बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग मिलने वाली है कि हमारे रिलेशनशिप्स जो होंगे ना, वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएँगे। हाँ, और उसको सॉल्व करने के लिए, एक दूसरे को फिर मनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉल्व करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें बाद में, फिर मैटर को सॉल्व करें। हाँ, फिर सॉरी बोलें, फिर मतलब बहुत कुछ हम करते हैं मेहनत। हाँ, ये सब मेहनत से छूटने के लिए क्या करें, पहले ही हमेशा हम ध्यान रखें कि उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। जैसे बाहर वालों को नहीं लेते ना हम, हर चीज़ के लिए थैंक्स मनाते हैं, हर चीज़ के लिए उनको एप्रिशिएट करते हैं, कोई हमारे लिए कुछ करता है, सोचते हैं ना इसने आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया है। वैसे ही अपने घर वालों की भी, अपने नियर वंस की भी उतनी वैल्यू रखें, क्योंकि आज जैसे हम कह रहे हैं फास्ट पेस लाइफ है, तो अगर फास्ट पेस लाइफ के होते हुए भी उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ करते हैं, तो दे डिज़र्व इट कि उनको भी एक वैल्यू मिले, एप्रिसिएशन मिले, और क्या नाम है, उनको जैसे कि उनकी क्वालिटीज़ को हम बार बार मेंशन करें। मेंशन करेंगे तो उनको भी याद रहेंगी मेरी ये क्वालिटीज़ हैं, मुझे इसको कर्म में लाना है, एक्शन में लाना है। नहीं तो इतनी फास्ट पेस लाइफ है, हम अपनी क्वालिटीज़ भी भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं कोई वैल्यू तो करता नहीं है, क्या बड़ी बात है, मैं नहीं करूँगा कोई और कर लेगा। हाँ, तो अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप हार्मोनियस रहे, हाँ, और हम एक दूसरे के साथ सिंक में रहें और प्रेजेंट रहें सबके लिए, है ना, प्रेजेंट रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम एक दूसरे की जैसे कि एक्सप्लिसिटली ही हम
बाहर से हम उनको एनकरेज करें, एप्रिशिएट करें, वैल्यू करें, रिवॉर्ड दें, हाँ? उनको इम्पोर्टेंट फ़ील कराएँ, हाँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप ये करते हैं, ये करते हैं, हाँ, ये करते हैं। तो इससे क्या होगा, उनको एक रिमाइंडर आएगा माइंड में कि यस, कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ इनकी नज़र में। और ऐसा नहीं है कि अगर जैसे हम सोच लेते हैं कि मैं नहीं करूँगा, कोई और कर लेगा, लेकिन आपका स्पेस कोई नहीं ले सकता। आप स्पेशल हो, है ना? किसी मदर का कोई चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड ही उसको खुशी दे सकता है, वो उसी का पार्ट है, वो उसी का रोल है, हाँ? वैसे ही कोई हस्बैंड कोई वाइफ़ है, वो ही उसके रोल में फिट होती है ना? उसकी जगह कोई फ्रेंड नहीं ले सकता, कोई कलीग नहीं ले सकता। तो इस तरह से ब्रदर के साथ सिस्टर, सिस्टर के साथ ब्रदर, तो वो उनका स्पेस, उनका पार्ट फिक्स है, हाँ? हर हर सोल का पार्ट फिक्स है, हाँ? तो हम लाइफ में क्या करें, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को ही स्पेशल बनाएं, उनको बचा के रखें, है ना? उनको वैल्यू करें, उनको फील कराएं कि यू आर द ओनली वन फॉर दिस पार्ट, हाँ? और आपको ही हमारी लाइफ में ये स्पेशल पार्ट मिला है, तो उनके उस पार्ट को एप्रिशिएट करें और उनसे वो पार्ट प्ले करवाएं। नहीं तो हम सब डिटैच और फिर अपने अपने में बिज़ी। और वो जो है हमको फिर क्या करता है, डिस्टेंट कर देता है एक दूसरे से। और डिस्टेंस होने से क्या होता है, कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार और गैप्स आ जाते हैं, हाँ? और फिर जैसे कि हम बिल्कुल ना एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रेंजर हो जाते हैं, हाँ? बिल्कुल याद ही नहीं रहता है कि हमारे ये अपने हैं, हाँ? तो ऐसा नहीं हमें करना है, हाँ? कि हमें बाद में कुछ ऐसा फ़ील हो। इसके लिए पहले ही हमें अपने संबंधों को बहुत ही संभाल के और बचा के रखना है। ठीक है? ओम शांति।